बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप द वॉच को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी ख़बरें आती हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें, तज़ियात भी आप तक पहुंच सकें और आप जान सकें कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चीज़ें चल रही हैं। आज का दिन काफ़ी अहम रहा। शहबाज गिल साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और ये बात तय है कि उनकी गिरफ़्तारी थी, अगवा नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब और उनके साथ मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का उन्होंने बताया कि उनको शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार किया गया है। ये गिरफ़्तारी रेंजर्स के साथ जो है वो रेंजर्स ने ये गिरफ़्तारी की है और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो वीडियोस बना रहे थे, उन वीडियोस को डिलीट करवाया गया। अभी तक उनकी गिरफ़्तारी की कोई वीडियो सामने नहीं आई और 9 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक ये मालूम नहीं है कि शहबाज गिल को कहाँ पर रखा गया और जो FIR उनके खिलाफ काटी गई है मुमकिन तौर पर वो भी उनकी गिरफ्तारी के बाद FIR काटी गई है। इसी हवाले से फैसल चौधरी साहब, जो कि भाई हैं फवाद चौधरी साहब के, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कोहसार थाना जाके ये पूछा कि मामला क्या है और कहाँ तक जो है वो बात पहुँची है। आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये अब मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। शुहदा के हवाले से जो कुछ कहा गया, उस हवाले से ये काम सौंपा गया FIA को और उसके नतीजे में ये मामला अब रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये मामला मज़ीद आगे बढ़ेगा और कोई बैद नहीं है कि शहबाज गिल साहब, उनकी जानिब से एक बयान आ जाए कि वो जो बीपर उन्होंने दिया था, वो बीपर उन्होंने किसी के कहने पे दिया था, वो किसी का नाम ले ले, क्योंकि शहबाज गिल साहब काफ़ी करीबी हैं इमरान खान साहब के और हो सकता है कि वो सुल्तानी गवाह भी बन जाएं इस मामले के अंदर। यही वजह है कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि उनको कहाँ पर रखा हुआ है। ये चीज़ सामने आ सकती है। PTI की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन आया है इस मामले के ऊपर और फवाद चौधरी साहब ने एक हाईली ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स की एक मीटिंग कॉल की और उसमें 25 मई के दिन जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, जिन लोगों ने किया, उस लिस्ट की बात की और उन लोगों की गिरफ्तारियों की बात की, उनकी सज़ाओं की बात की। जिसके बाद परवेज़ इलाही साहब कॉल करते हैं इमरान खान साहब को और वो कॉल करके उनको जो है उनकी कॉल के बाद इमरान खान साहब दोबारा फवाद चौधरी साहब से रब्ता करते हैं और वो उनको कहते हैं, जिसकी वजह से वो पीछे हटते हैं और खान साहब कहते हैं कि वो इस मामले को देख रहे हैं और ज़रूर कोई चीज़ जो है वो इस हवाले से आइंदा आने वाले वक्त में आप देखेंगे। और इसी हवाले से अब इम्तिहान है परवेज़ इलाही साहब का और एक गिरफ्तारी जो है वो बड़ी कोई पंजाब के अंदर भी मुतवक्के है, गिरफ्तार किया जा सकता है इस हवाले से। इस सारे मामले के अंदर, ये तो अपडेट्स दे दी मैंने आपको शहबाज गिल साहब के हवाले से, इस सारे मामले के अंदर एक बहुत अहम पॉइंट, एक बहुत अहम खबर जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और फिर जो मैंने जिक्र किया था आपसे ऑपरेशन साइक्लोन का, आज जब मैं अगली बात करूंगा तो उससे आपको मज़ीद कुछ शहादतें, कुछ और चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे मेरा ख्याल है कि आपके लिए एनालाइज़ करना या अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि पाकिस्तान में किस किस्म की तब्दीली आ रही है और हालात पाकिस्तान के अंदर कहाँ पर जा रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सवाल किया गया एक सहाफ़ी की जानिब से सवात के हवाले से। मैं ये मामला पहले आपको बता दूँ। सवात के इलाके मटा और दीर में इस वक्त तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल है, बिल्कुल वैसे जैसे 2007 की सिचुएशन थी। और जब 2007 के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपना आगाज़ शुरू किया तो वो इन्हीं इलाकों से किया था और उस जंग के नतीजे में आप जानते हैं, उस जंग के नतीजे में 80,000 जानों का नजराना पेश किया हमने। और अब जो मैं ख़बरें सुन रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे कानों में पड़ रही हैं, मुझे एक बार फिर से उन हालात की आवाज़ आ रही है। अल्लाह हम सब पे अपना करम करे और अल्लाह ना करे कि वो हालात दोबारा पाकिस्तान को देखना पड़े, लेकिन सिचुएशन कुछ उसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। और उसकी एक मिसाल ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP, उन्होंने कुछ एक मेजर और कुछ फ़ौजी जवान और एक DSP उनको यरगमाल बना लिया था और फिर कल एक जरगे के ज़रिए उनको आज़ाद किया गया है। यही सवाल किया गया राना सनाउल्लाह साहब से। अब ये इंतहाई अहम चीज़ है, शहबाज गिल की गिरफ्तारी से भी ज़्यादा अहम मामला ये है, इसके ऊपर प्रॉपर बात करनी चाहिए थी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने 30 सेकंड के अंदर इसका जवाब दिया, जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि हम इसको देख रहे हैं, हम इसको चेक कर रहे हैं और आगे चले गए। और कोई बैद नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर ऐसा होता है, किसी एक मामले से नज़र हटाने के लिए कोई दूसरा मामला खड़ा कर दिया जाता है। तो आज
10वीं मुहर्रम के दिन जहां पर सियासी खबरें नहीं होती, जिस जिस दिन के अंदर उस दिन इतनी बड़ी एक सियासी गिरफ्तारी शायद आवाम की जो नज़रें हैं वो असल मामले से हटाने की तरफ हो। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऑपरेशन साइक्लोन के हवाले से। ऑपरेशन साइक्लोन के अंदर जब मैंने आपको 2 दिन पहले आपसे बात की थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, वज़ीर आज़म होंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। और आपको याद होगा 2008 में जब मामला शुरू हुए, 2007 के बाद से, और दहशतगर्दी अपने अरूज पे पहुंची, अमेरिका की मुदाखलत यहाँ पर हुई, तो उस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। और 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान के क्या हालात थे, मेरा ख्याल है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बगैर किसी रेफरेंस के नहीं कर रहा। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर का बॉर्डर का दौरा करना, एमन जवाहिरी के ऊपर जो है वो ड्रोन हमला होना, पाकिस्तान के जर्नैल की शहादत होना, वज़ीरिस्तान में आज 4 जवानों की शहादत होना, ये छोटे मामलात नहीं है। ये ऐसे मामलात नहीं है कि जिनको हम इग्नोर कर सकें। ये एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा हो सकते हैं। और सियासी तौर पर तो आपने तब्दीली देखी है, लेकिन ये कुछ हिडन तब्दीली है, कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर जो शायद अभी उस तरह से मंजर आम पर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्द ये चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन ये मामला जो है वो, फिर से मैं एक दफ़ा कहूँगा कि ये मामला समझ से बाहर है कि आज के दिन जिस तरह से वज़ीर दाखिला साहब ने सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इन मामलात को रोकने के लिए, इन मामलात के ऊपर तवज्जो देने के लिए शायद हमारी हुकूमत उस तरह से तैयार नहीं है। सियासी गहमा गहमी है, सियासत को फोकस किया हुआ है, मैशत के हालात आपके सामने हैं। आपने देखा कि किस तरीके से थोड़ी से डॉलर की कीमत कम हुई है, लेकिन मुआशी तौर पर आज भी पाकिस्तान के हालात इंतहाई मखदूश हैं। और जिसे कहते हैं कि मुआशी तौर पर हमें अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। तो ये इस सिचुएशन के अंदर जो है वो इस तरह से सियासी एतबार से भी चीज़ें जो है वो करना। और फिर वापस अगर मैं आता हूँ शहबाज गिल की गिरफ्तारी के हवाले से, तो आप ये देखिए कि इसको 13 अगस्त के जलसे से भी रिलेट कीजिए कि वो जलसा ये प्रेशराइज़ करने के लिए भी ये सारा मामला हो सकता है कि इमरान खान साहब उनको प्रेशराइज़ किया जाए कि उस दिन एक्सपेक्टेड है कि वो एक कोई बड़ा बयान देंगे, वो एक बड़ा फैसला करेंगे, वो शायद डेडलाइन देंगे हुकूमत को। इमरान खान के जो हामी है या इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो 3-4 हफ्ते के अंदर हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं और नए इलेक्शंस की तरफ बात लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसकी वजह से शायद इसके असरात 13 अगस्त के जलसे पर भी पड़े। एक और आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि वाजिद नामी कैमरामैन 24 न्यूज़ के, उनको काफ़ी ज़्यादा दुदोकोप की है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सेनेटर फैसल जावेद खान, उस वक्त गो कोशिश की फैसल जावेद खान और इफ्तिखार दुरानी साहब ने बीच बचाव करवाने की, लेकिन जो कैमरा मैन है उनको काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया कारकुनान ने। तो काफ़ी गर्मा गर्म जो है वो दिन रहा है, काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। दुआ यही है कि अल्लाह हम सब पर अपना रहम करे, पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, हम सब के लिए बेहतरी हो। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।